चलो अच्छा बेटा थे अच्छा थे सा गोबर ख्याल बी सीरियस नो बेटा इस कत करन कि अस कोर इंट्रोड्यूस आज सब टॉपिक काइनेमेटिक्स इज अन अख पार्ट छु मैकेनिक्स फिजिक्स अंदर मैकेनिक्स फिजिक्स क्या गई जिगर मैकेनिक्स फिजिक्स छे स्टडी अबाउट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स सर बॉडीजन मुतलक डिलीवर करन यथ अंदर करो स्टडी मोशन वेदर एलिमेंट्री लेवल अंदर हर हर वातो इन माइक्रोस्कोपिक रेंजेस अंदर moving cars on road, trains going on the track, planes fly in air, birds fly in air, projectiles, etc. यम सालिम छ बेटा common examples regarding motion और इमन मतलब कि सब्जेक्ट फिजिक्स डिलीवर करन तथ नाव वन मैकेनिक्स लेकिन मैकेनिक्स ओवरऑल बेटा वन स्टडी अबाउट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स so overall observe karan go burmion study about motion of objects we call as mechanics is बुनियादी तौर karan दोन ब्रांचन में डिसाइड बेटा आग स्टैटिक्स और स्टैटिक मैकेनिक्स ब्याग गई डायनामिक्स स्टैटिक मैकेनिक्स क्या गई बेटा स्टैटिक मैकेनिक्स गई स्टडी अबाउट बॉडी और ऑब्जेक्ट at rest or under equilibrium of forces यानी गुबरम्यून इले स्टडी करो स्टैटिक मैकेनिक्स मन स्टडी करन about body at rest or the body which is under several forces but all forces are at equilibrium example book laying on the table is at rest even though beta अगर तू ऑब्जर्व करियो यथ पे फोर्स एक्ट गसन एज ग्रेविटी पुल यथ पे फोर्स एक्ट गसन ड्यू टू द सरफेस कंटैक्ट ऑफ बुक एंड द टेबल एज अ रिएक्शनल फोर्स आर लेटर ऑन लॉज ऑफ मोशन करो डिस्कस समझो तम सात पेयर ऑफ फोर्सेस मुतलक लेकिन इन जनरल बह आइडिया दिवन कि यत बॉडी बुकस पे गसन बुक अख ऑब्जेक्ट अख बॉडी ऑन द टेबलस पे ऑब्जर्व गसन जो फोर्सेस अख फोर्स बुक डाउनवर्ड्स करन एज ग्रेविटी फोर्स ब्याख एज रिएक्टिव फोर्स ऑफ द सरफेस ऑफ टेबल दैट इज अ रिएक्शनल फोर्स यम दोनवै फोर्सेस इक्वल and opposite to each other so that is why book at rest लेकिन बेटा आज इस टॉपिक डायरेक्टली काइनेमेटिक्स लेकिन इंट्रोडक्शन अंदर क्लियर करुन कि मैकेनिक्स अंदर क्या जान स्टडी अबाउट ऑब्जेक्ट्स और बॉडीज इन मोशन so it is having two parts static mechanics and dynamics static mechanics simply means study about body or object at rest or it means body steady under equilibrium forces and let we discuss dynamics in the simple brief definition dynamics is what beta dynamics is basically study about motion of objects so then you can say that then mechanics is the same but in real mechanics is study about motion objects it also means the body at rest because बेटा हम एक अहम बात अभी करेंगे आपसे motion and rest at absolute condition are not at the same time possible means मोशन और रेस्ट जिनको हम एब्सोल्यूट देखना चाहते हैं बॉडी रेस्ट में के लिए कोई ऑब्जर्वर बॉडी को रेस्ट देखता है क्या वो डेफिनेटली हमेशा रेस्ट होगा दूसरे के लिए कंपलसरी नहीं है इसलिए बेटा मैं आपको मैकेनिक्स में जब बोलता हूं स्टडी अबाउट ऑब्जेक्ट्स इन मोशन इट आल्सो कंसीडर रेस्ट कंडीशंस इसको हम लेटर ऑन आपको समझाएंगे कैसे है ये लेकिन इस वक्त जो हम बात आपसे करते हैं डायनामिक्स स्टडी अबाउट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एग्जांपल कार मूविंग ऑन रोड लेकिन हम देखते हैं इस डायनामिक्स में भी हम दो पार्ट देखते हैं डायनामिक्स के भी हम दो पार्ट्स देखते हैं एक काइनामेटिक्स जो कि हमारा एक्चुअल टॉपिक है जो हमें आज डिस्कस करना है डिस्कशन हमारा इस सब चैप्टर में रहेगा काइनामेटिक्स पर
लेकिन हम डायनामिक्स को बोलते हैं, एक पार्ट काइनामेटिक्स है और इसका दूसरा पार्ट है प्रॉपर डायनामिक्स या डायनामिक्स प्रॉपर और प्रॉपर डायनामिक्स। प्रॉपर डायनामिक्स और प्रॉपर डायनामिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, जरा मैं आपको एग्जांपल देता हूं। काइनामेटिक्स जो कि हमें स्टडी करना है, इसमें हम पढ़ेंगे मोशन अबाउट बॉडीज के बारे में, यानी मोशन ऑफ बॉडीज के बारे में। लेकिन इसमें एक्चुअल बात क्या करेंगे हम, वो हम अभी आपको बताएंगे। लेकिन इसके अंदर कॉज ऑफ मोशन जो है, कॉज ऑफ मोशन हमें जरूरत नहीं पड़ेगा, नॉट इन्वॉल्व। इसमें हमें उसको इन्वॉल्व करने की जरूरत, यानी बॉडी में मोशन कैसे आ गई, कार गोइंग ऑन द रोड कैसे पॉसिबल है, स्टोन और यू कैन से a stone is falling along the inclination down, ये कैसे पॉसिबल है, किस वजह से है। लेकिन उसके काज के पीछे, उस मोशन के पीछे काइनेमेटिक्स में अंदर जब हम ऐसा पढ़ेंगे हमें रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। लेकिन जब हम इस काज के बारे में पढ़ते हैं, यानी मोशन विद कॉज, मोशन विद कॉज, मोशन विद कॉज को हम कहते हैं बेटा प्रॉपर डायनामिक्स। और इसको हम स्टडी करेंगे जैसे लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में हम मोशन विद कॉज पढ़ेंगे, न्यूटोनियन लॉज, और इसमें हम देखेंगे लॉज ऑफ मोशन का मतलब ही है कॉज ऑफ मोशन। तो बेटा सिंपल इंट्रोडक्शन में, जब हम इंट्रोडक्शन मैकेनिक्स की करने जा रहे हैं, तो आप ख्याल रखेंगे मैकेनिक्स क्या है, स्टडी अबाउट ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। And remember, I have taken rest in the rest term also included with it, because rest and motion are relative to each other. So जब हम स्टडी ये चीज करेंगे तो इसको हम कहते हैं मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स को हम दो पार्ट में देखेंगे, एक स्टैटिक मैकेनिक्स जिसको हम डेलीवर काइनेमेटिक्स के साथ करेंगे, मेजर भी करते चले जाएंगे। और इसमें हम क्या पढ़े हैं, इसमें हमें पढ़ना है बॉडीज के रेस्ट सिचुएशंस के बारे में, या अगर बॉडी फ्रेम में होगी रेस्ट में, उसके ऊपर बहुत सारे फोर्सेस भी हो सकते हैं, लेकिन उनका नेट इफेक्ट जीरो होगा। इसलिए बॉडी की सिचुएशन जो होगी, जो सिचुएशन होगी, जो कंडीशन होगी, उसी की रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। इसके बाद हमने बोला डायनामिक्स। डायनामिक्स मैकेनिक्स की पार्ट है। इसमें हम भाई क्या स्टडी करेंगे, अबाउट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो क्या मतलब है इसका, जैसे मैंने एग्जांपल कार मूविंग ऑन द रोड का एग्जांपल दिया, जब मैंने एग्जांपल दिया फ्री फॉलिंग बॉडी की एग्जांपल देते हैं, या बाकी एग्जांपल जो आपको भी मालूम है। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके दो पार्ट निकले हैं, काइनामेटिक्स एंड प्रॉपर डायनामिक्स। काइनामेटिक्स क्या है बेटा, इसी को हम डिस्कस करेंगे अलग से, लेकिन नटशेल में यहां कहूंगा, इसमें हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ बॉडीज विदाउट कॉज। लेकिन जब प्रॉपर डायनामिक्स में पढ़ेंगे हम मोशन ऑफ बॉडीज, तो विद कॉज पढ़ेंगे। और इसकी अच्छी एग्जांपल हमें एक यूनिट बनता है लॉज ऑफ मोशन। तो चलिए बेटा हम शुरू करते हैं अपने इस सब टॉपिक में, जो हमारा एक्चुअल टॉपिक है इस चैप्टर का। सब टॉपिक है काइनामेटिक्स। सो लेट वी डिस्कस काइनामेटिक्स विथ यू पीपल।